सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ पृथ्वी बचाओ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ को बच्चों हम कुछ चित्रों के माध्यम से सीखेंगे। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। पृथ्वी बचाओ। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान पूर्वक देखिए और अपने साथियों को बताइए कि इनमें कौन क्या कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पर कुछ चित्र बने हुए हैं, हमें उन चित्रों के माध्यम से ही पाठ को पढ़ना है। एक तरीके से कहानी दी गई है। तो चलिए चित्रों को ध्यान से देखते हैं और कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों हम पहले चित्र में देख रहे हैं कि जो कुछ लकड़हारे हैं वो वृक्षों को, पेड़ों को काटने का कार्य कर रहे हैं, जो कि गलत है। हरे भरे पेड़ों को काटना गलत होता है। तो कुछ बच्चे इन्हें ऐसा करते हुए देख लेते हैं, वो इन्हें मना करते हैं, इन्हें रोकने का प्रयास कर रहे हैं कि पेड़ों को मत काटो, ये पृथ्वी के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप पेड़ों को काट दोगे तो पृथ्वी पर क्या हो जाएगा, प्रदूषण फैल जाएगा, हमारा पर्यावरण खराब हो जाएगा। लेकिन जो ये लकड़हारे हैं, पेड़ काटते रहते हैं, इनकी बात नहीं मानते। तो ये दोनों बच्चे जाते हैं पुलिस के पास। पुलिस यानी कि जो जंगल विभाग की जो पुलिस होती है, फॉरेस्ट ऑफिसर जो होते हैं, उनके पास जाते हैं इनकी शिकायत करने के लिए। और फिर उसके बाद क्या होता है अगले चित्र में देखेंगे। उसके बाद ये जो पुलिस है, ठीक है, जो जंगल विभाग की जो पुलिस है वो आती है इन बच्चों के साथ और देखती है जंगल में आकर कि ये लकड़हारे सच में ही पेड़ों को काटने का कार्य कर रहे हैं, हरे भरे पेड़ों को काट रहे हैं, जिससे क्या होगा, पेड़ों की संख्या कम हो जाएगी, वातावरण प्रदूषित हो जाएगा। तो इन्हें ये रोकते हैं। तो जैसे ही ये लोग, अगले चित्र में हम देख रहे हैं कि जैसे ही ये लकड़हारे पुलिस को देखते हैं कि पुलिस आ गई है हमें पकड़ने के लिए, तो ये जंगल छोड़कर भाग जाते हैं। पेड़ों को जितना इन्होंने काट चुके थे वो काट देते हैं और बाकी पेड़ों को छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन अगले चित्र में हम बच्चों क्या देख रहे हैं कि पुलिस इनका पीछा करती है और इनको पकड़ लेती है और पकड़कर जेल में ले जाती है, अपने साथ ले जा रही है। और फिर बच्चे सोचते हैं, ये अगले चित्र में हम देख रहे हैं, बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे के सोचते हैं कि इन्होंने तो वृक्ष काट दिए, पेड़ों को काट दिया, अब पेड़ों की कमी हो जाएगी धरती पर, जो हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक है, हमें पृथ्वी को बचाना है। तो ये वृक्ष लगाने का कार्य कर रहे हैं, सब मिलजुल कर वृक्षारोपण का कार्य कर रहे हैं। तो ये पाठ बच्चों में यही सीख देता है कि हमें वृक्षों को काटना नहीं चाहिए, हमारी पृथ्वी खतरे में पड़ जाएगी, हमें पृथ्वी को बचाना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने चाहिए। और अगर हम देखते हैं कि कोई गलत तरीके से वृक्षों को काट रहा है, हरे भरे वृक्षों को काट रहा है, तो हमें भी शिकायत करनी चाहिए, वृक्षों को किसी भी तरीके से बचाना चाहिए। अगर वृक्ष बचेंगे तो ही ये पृथ्वी बच पाएगी। तो बच्चों हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ लिया है। बच्चों आज हमने पृथ्वी बचाओ पाठ के माध्यम से जाना कि हमें वृक्षों को नहीं काटना चाहिए, ये हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। अगर हम इनको काट देंगे तो हमारा जीवन भी संकट में पड़ सकता है, क्योंकि पर्यावरण में जो गंदगी है, जो प्रदूषण है, वो और ज्यादा तेजी से बढ़ेगा अगर वृक्ष नहीं होंगे। क्योंकि वृक्ष क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, हमारे वातावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाने का कार्य करते हैं। तो हमें वृक्ष बचाना चाहिए। तो आशा करती हूँ पाठ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, आप भी वृक्षों को बचाने का कार्य जरूर करेंगे और नए नए वृक्ष भी लगाएंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।